संगे खड़ी मैया जानकी, पट खोले नरा पास मंडप छाए, सियाजू का राम ब्याह आए। जब सियाजू के देख रहे हैं ओरछा से इस समय का लाइव। और ओरछा में मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं रोहित यादव जी। उनसे समझेंगे कि 3 दिवसीय राम जन्म जो राम विवाह का महोत्सव है उसमें 3 दिवस में क्या कुछ खास रहने वाला है। रोहित जी स्वागत। धन्यवाद। जय श्री राम। बड़े हर्ष का विषय है राम राजा सरकार के श्री राम विवाह महोत्सव के 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में, जो कि कल यहाँ पर मंडप का कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें दोपहर 2 बजे मंडप का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें इस यहाँ निवाड़ी जिले की कलेक्टर श्रीमती भिंडे जी मौजूद रहीं तथा उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के और हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय कुशवाहा जी मौजूद रहे। जो कि आपको बताना चाहता हूं कि कल मंडप के कार्यक्रम के बाद आज श्री राम महोत्सव का दूसरे दिवस का कार्यक्रम है, जिसमें आज शाम 7 बजे आरती होने के पश्चात राम राजा सरकार की भव्य बारात निकलेगी, जो ओरछा के विभिन्न मार्गों से होते हुए जहां आप लोग खड़े हैं, अंत में माता जानकी मंदिर पर टीका 12 बजे होगा। उसके बाद यहाँ से गुजरेगी और लगभग 12:30-1 बजे मंदिर में पहुंचोगी। जगह जगह इस बारात का हमारे ओरछा के निवासियों के द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा, टीका किया जाएगा, व्यवहार लिखवाया जाएगा। जो कि बुंदेलखंड में कहावत है कि राम राजा सरकार हमारे ओरछा में साल भर में एक बार गलियों से निकलते हैं, जो कि हमारे ओरछा के राम राजा सरकार हैं। जहां अयोध्या में राम लला के रूप में बैठे हैं, यहाँ पर राम जी राजा के रूप में विराजमान है। इसलिए हमारे राजा का आज विवाह संपन्न होने जा रहा है। आज बारात निकलने वाली है, बड़े हर्ष का विषय है। अभी आपको समय बाद बारात में देखेंगे कि यहाँ पर कई घोड़े नृत्य करते हुए दिखाई देंगे, ऊंट, हाथी और कई प्रकार के और जो मशहूर बैंड डीजे भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हमारे बुंदेलखंड के ओरछा मध्य प्रदेश के राजा महाराजा राजाधिराज श्री राम राजा सरकार का विवाह संपन्न होने जा रहा है। तो हम सभी बहुत ही हर्ष व्यक्त कर रहे हैं कि हम लोगों का बड़े हर्ष का व्यक्त है, सौभाग्यशाली है कि हम श्री राम राजा सरकार की अब से कुछ देर बाद बारात में शामिल होंगे और उनका टीका करेंगे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की संख्या आ रही है सुबह से लेकर अभी शाम होने को लगातार आप देख रहे हैं कि भारी भीड़ आ रही है, तो अपने एक हिसाब से मोटे अंदाज से कितने श्रद्धालु अभी तक ओरछा में प्रवेश हो चुके होंगे? लगभग कल मंडप का त्योहार था, लगभग 1 लाख लोगों ने यहाँ पर मंडप के प्रतिभोज में यहाँ पर राम राजा सरकार का मंडप प्रतिभोज का भंडारा लगभग 1 लाख लोगों ने खाया। और आज आप देख रहे हैं कोई भी गली नहीं है, कोई भी मोहल्ला नहीं है, कोई भी सड़क नहीं है जहां पर श्रद्धालुगण आपको नजर नहीं आ रहे हों। बड़े हर्ष का विषय है। बुंदेलखंड की अयोध्या मानी जाती है ओरछा में। बुंदेलखंड ही नहीं, ग्वालियर, भिंड, दतिया, मुरैना, टीकमगढ़ और यहाँ तक कि कहें कि भोपाल के लोग यहाँ पर श्रद्धालुगण ओरछा में पहुँच रहे हैं। और 12 बजे रात तक यह सिलसिला लगातार आपको देखने को मिलेगा। लाखों की भीड़ आज हमारे राजा राम जी की बारात में सम्मिलित होगी। जहां भी आप देखेंगे श्रद्धालुगणों का जनसैलाब आपको नजर आएगा। अच्छा, मैं अभी देख रहा था कि यहाँ पर जो परिसर बना है राम राजा लोक का, जो लगभग काम अभी चल रहा है, लेकिन फिर भी वो बहुत स्पेस वहाँ हो गया है। स्पेस होने के बाद भी वहाँ की जो भीड़ है वहाँ समा नहीं रही है। और जो लगभग भीड़ है वो काफी भीड़ नजर आ रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल हमारे ओरछा में राम राजा सरकार की हल्दी का कार्यक्रम था और मंडप प्रतिभोज था। आप विश्वास मानिएगा कि सभी श्रद्धालुगण, महिलाएं, पुरुष, मतलब जैसे हमारे घर में हल्दी का उत्सव होता है उस प्रकार मंदिर में पीले वस्त्र धारण करें, हरे वस्त्र धारण करके हल्दी और मेहंदी के कार्यक्रम में राजा राम जी की हल्दी और मेहंदी के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उसके बाद भंडारे में तो यह आयोजन व्यक्तिगत रूप से श्रद्धालुगणों का, भक्तजनों का आयोजन है। तो ये मानिए हमारे राजा का विवाह उत्सव है। तो सभी लोग लगभग 3-4-5 साल से यह कार्यक्रम भव्यता की ओर जा रहा है और लगभग हर साल
कम से कम 20,000 50,000 श्रद्धालुगण बढ़ने को यह आयोजन में हो रहे हैं। और ये विश्वास मानिए आगे चल के आप कितना भी यहाँ पर स्पेस दे दें, कितना भी आप यहाँ पर कहीं भी व्यवस्था कर लें, राजा राम की शादी है, किसी को आप नहीं रोक सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो हटकर हुई है इस बार, मुझे लगता है इससे पहले मैंने नहीं देखा है, कैमरा पर्सन से एक बार कहूँगा, ये जो बोर्ड दिखाई दे रहे हैं, ये जो बैनर दिखाई दे रहे हैं जिनमें भगवान राम की छवियां दिखाई जा रही हैं, कार्यक्रम के बारे में दर्शाए जा रहे हैं, चौपाइयाँ बताई जा रही हैं, इसके पहले तो लगता नहीं है ऐसा हुआ है। देखो राजा का विवाह है, प्रशासन ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है इसमें। प्रशासन ने दिल खोलकर राजा के कार्यक्रम में यहाँ पर दिल खोल के मेहनत की है। माननीय कलेक्टर महोदय जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, माननीय तहसीलदार महोदय जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इस कार्यक्रम में भव्यता लाए। आप जगह जगह देख रहे हैं भगवान की लीलाओं का वर्णन किया गया है, उनके विवाहोत्सव की पोस्टर बनाए गए हैं, उनके जन्म उत्सव के कार्यक्रम की होर्डिंग वगैरह लगाई हुई। जितनी भी राम राजा सरकार ने लीलाएं की हैं, जितनी भी राम जी ने लीलाएं की हैं, आप चारों तरफ नगर में देखेंगे पोस्टर के माध्यम से सभी दर्शनार्थियों को बताया जा रहा है, पोस्टर के माध्यम से कि ये भगवान वनवास गए, भगवान ने ये लीलाएं की, भगवान ने रावण दहन किया, भगवान का विवाह उत्सव हुआ, भगवान ने ये राक्षसों का यहाँ पर वध किया है। तो कहीं जहाँ भी आप देखेंगे होर्डिंग के माध्यम से प्रशासन के द्वारा श्रद्धालुगणों को बताया गया है कि भगवान ने इतनी लीलाएं की हैं। तो हम तो ये मानते हैं हमारे राजा का विवाह है, राम राजा सरकार का विवाह महोत्सव है, हम बहुत आनंदित हो रहे हैं और दिल खोलकर इस महोत्सव का आनंद लें। और श्रद्धालुओं गणों से विशेष निवेदन करता हूं कि आप भी दिल खोलकर महोत्सव का आनंद लीजिए। 7 बजे भगवान की बारात मंदिर से निकलेगी, ओरछा के विभिन्न मार्गों से होते हुए 1 बजे मंदिर में प्रवेश करें। यहाँ बगल में आप जनकपुर मंदिर का भी कवरेज करिएगा, यहाँ जानकी जी का मंदिर है, आप आवाज़ सुनाई दे रहे हैं। यहाँ पर गाड़ी महोत्सव का गाड़ी महिलाएं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई, बुंदेली गाड़ियाँ दे रही हैं। जो हमारे हिंदू रीति रिवाज में बताया गया है कि जहाँ भी लड़की की शादी होती है तो उनमें गाड़ियाँ गाई जाती हैं। दूल्हे जब यहाँ पर बारात आती है उसके पहले महिलाएं गाड़ियों के माध्यम से बारात का स्वागत करती हैं। बुंदेली गालियाँ होती हैं जिसमें भले थोड़ा बहुत बारात को बुरा लगता है, लेकिन वो उसमें पुरानी उन गालियों में भी मिठास होती है, परंपराएं हैं। ये परंपराएं हैं जो हमारे बुंदेलखंड में बुंदेलखंड हमारा एक ऐसा प्रदेश कहा जाता है, ऐसा माध्यम कहा जाता है जहां पर आज भी बुंदेलखंड की कई हस्तियां, कई रीति रिवाज, कई परंपराएं, कहीं भी आप देख लेना, कहीं भी आपको कोई भी प्रांत में चले जाना, कई परंपराएं टूट चुकी हैं। लेकिन हमारे बुंदेलखंड में आज भी वो परंपराओं का बुजुर्गों के द्वारा, युवाओं के द्वारा परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है। तो ये परंपराएं हैं। बुंदेलखंड एक ऐसा प्रांत है जहां पर आप ये परंपराएं आपको लगातार देखने को मिलेगी। इसी प्रकार ये विवाह भी बुंदेलखंडी परंपराओं के माध्यम से हो रहा है। अच्छा, शॉर्ट में अपनी एक और सवाल है, वो बात खत्म करिएगा, फिर अगले जो लोग हैं उनके पास जाएंगे। अभी एक दिन और बचा है, लास्ट 26 तारीख का जो दिन है वो बचा हुआ है इस महोत्सव का। अब 26 तारीख का जो क्रम है उसमें कौन कौन जो हस्तियां हैं वो शिरकत करने वाली हैं और आगामी कार्यक्रम क्या होने वाला है? किसी का कोई भरोसा नहीं है। कल माननीय मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कोई पता नहीं था कि आएंगे, लेकिन एकाएक उन्हें पता चला कि ओरछा में भव्य राम विवाह संपन्न हो रहा, तो उन्होंने अपने आप को नहीं रोक पाए और कल मध्य प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रतिभोज में और यहाँ पर विवाह महोत्सव में यहाँ पर उपस्थित। माननीय श्रीमती सुश्री उमा भारती जी यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित हुई। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है, वो यहाँ पर विवाह महोत्सव में हुए। हमारे मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री हितानंद जी यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित हुए। हमारे निवाड़ी जिले के जिलाध्यक्ष श्रीमान राजेश पटेरिया जी, विधायक जी, और मतलब आप ये मानिए कि जिसको पता चल रहा है, कोई भरोसा नहीं है कब कौन आ जाए। ये राजा का महोत्सव है, राजा का विवाह है, किसी को नहीं रोक सकते। जिसको पता चल रहा है तो बिना प्रोटोकॉल के, बिना बताए यहाँ पर तो आप पहुँच रहे हैं, तो कोई भरोसा नहीं है, कोई वो नहीं है। कल भगवान राम राजा का कुंवर कलेवा होगा, पाँव पखराई होगी, तो कोई भी भरोसा नहीं है, कोई भी आ सकता है। राजा का विवाह है।
चलिए लौटते हैं हम आपके पास। इससे पहले एक बार जो कैमरा पर्सन है वो इस पूरे सर्कल में नज़र घुमाइएगा और दिखाइएगा जो दर्शक हैं वो कहाँ कहाँ से पहुँच रहे हैं और जो श्रद्धालु हैं वो किस तरह प्रभु के रंग में रंगे हैं। और मेरे साथ जो भगवा पोशाक में है वो मौजूद है, यानी कि बाबा जी, उनसे बातचीत करेंगे। बाबा जी कहाँ से आए हैं? उदयपुरा उदयपुरा कहाँ पड़ता है जी? जतारा के पास। कैसी अनुभूति हो रही है? राम ब्याह हर साले आते हैं, अच्छा ब्याह होता है, जैसा शादी होती है, जैसे शादी हो रही है। आपने कहीं गाड़ी देते हैं, इसमें कुछ स्वाद होते, इसमें बिल्कुल मिठास होती है। हम लोगों को मिठास है। गाली वो कैसी होती है, आप हमें वो बता दीजिए, कैसी गाली होती है मंदिर में? गाना दे गाय को बड़ा है, इनमें गाते हैं कि फलानुआ तो भाई जय जयकार राम की और धनुष तोड़ ले आए ब्याहे जानकी, इस प्रकार की गाली होती हैं बुंदेलखंड में। राम राजा की माने ब्याह में जो गाली होती हैं वो गाली गाई जाती हैं। जनकपुर की सखियाँ गाती हैं। हाँ, कहाँ से आए हैं? हम निवाड़ी से आए हैं। यहीं के हैं निवाड़ी। हाँ, निवाड़ी के हैं। तो हर साल कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया महसूस, हर साल आते हैं अच्छा, इस बार विवाह। बदलाव भी देखने को मिला हाँ, है? इस बार बदलाव इस समय तो ऊपर से इस समय जो है ज़्यादा व्यवस्था भाई, और हर साल हो और जो है साल जैसी सब बढ़त जाती है, बढ़त जाए, व्यवस्था जैसी साल बढ़त जाए, जैसी व्यवस्था बढ़त जाए, और सब लोग उनकी जो है कृपा है भगवान की। पुलिस प्रशासन मीडिया वाले सब जी, लोग कहाँ से राम आए हैं? राजा सरकार, हम यहीं से ओरछा से हर साल राम राजा का जब विवाह होता है तो इसमें सब लोग, अच्छा, इस बार क्या कुछ विशेष रहा है इसमें इतना विशेष रहा है, बढ़िया सजावट की है। राम राजा के यहाँ पर खाना की व्यवस्था बहुत अच्छी की है। जो पुराना दाल चावल कड़ी सब बनते थे, आज सब व्यंजन बने हैं जो भगवान को। और गाड़ी भी, हाँ, बुंदेली गाड़ी बहुत चली। कल यहाँ पर हमारे रात को बड़े प्रोग्राम आए थे और गाना भी चले, हरे बांस मंडप छाए, सिया जी खान राम ब्याहन आए। पास में जानकी का मंदिर है, तो बारात आज शाम को निकलेगी वही 8 बजे और यहाँ पर जाएगी। सो सब लोग हाथी घोड़ा बाजे और जितने गांव देहात के कुंवर कले हुए कल तो यहाँ पर होगा गारी। ए बांस मंडप छाए, सिया जू का राम ब्याहन आए। जब सिया जू के होते हैं टीका, रकम रकम हाथी आए। सिया जू का राम ब्याहन आए। बांस मंडप छाए, सिया जू का राम ब्याहन आए। जैसे दूल्हा राम पट खोले न राम, संगे खड़ी मैया जानकी, पट खोले न राम खड़ी। ये देखिए, ये इतने मंत्रोदक मुग्ध हैं लोग जो यहाँ पर गाना भी गा रहे हैं और साथ ही साथ जो अपना नृत्य है वो भी दिखा रहे हैं। ये भाव है, ये यहाँ के श्रद्धालु जो पहुँच रहे हैं ये उनका भाव है कि कैसे अपने राम को मनाना है, कैसे राम भगवान के विवाह की जो इस महोत्सव को है किस प्रकार से सजाना है, किस प्रकार से उत्साह करना है। ये देखिए डांस यहाँ पर हो रहा है। अच्छा, अगला सवाल मेरा रोहित जी से, मेरा अगला सवाल है और उसके बाद अपन खत्म करेंगे। प्रशासनिक दृष्टि से ओरछा में इस बार क्या हुआ है? प्रशासनिक दृष्टि से प्रशासन के द्वारा भव्य सजावट का आयोजन किया गया है इस बार, और भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर माध्यम के द्वारा यहाँ पर बहुत भव्य यहाँ पर सजावट का आयोजन हर गली में, हर मोहल्ले में, मतलब जहाँ बारात निकलेगी यहाँ से पावर हाउस की तरफ जाएगी वहाँ भी बाकायदा सजावट की गई है। उसके बाद लक्ष्मी मंदिर तक, उसके बाद गणेश दरवाजे मंदिर तक, जहाँ से बारात का रूट बना है वहाँ भव्यता के साथ यहाँ पर सजावट की गई है। इस बार बहुत अच्छी सजावट लग रही है। लोगों के मन में बहुत ही प्रफुल्लित और प्रसन्नता महसूस हो रही है इस बार। अच्छा, इस बार अयोध्या में भी ध्वजारोहण हो गया है। नरेंद्र मोदी जी जो है वहाँ पहुँचे हैं, उद्घाटन उन्होंने किया है, अनावरण किया है। उसी तरह इस अयोध्या कहे जाने बुंदेलखंड वाली ओरछा में भी खूब उत्साह मनाया जा रहा है। इसका श्रेय किसको जाता है? देखिए, इसका श्रेय पूरा जब हमारे भारत देश में हिंदुत्ववादी पार्टी हो,
हमारे देश में सनातन वाली पार्टी हो तो स्वाभाविक है सनातन बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा। तो आपको खुद महसूस होगा कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम भव्यता की ओर जाएंगे। कई सरकारें पहले भी रही हैं, लेकिन आपने खुद देखा होगा किस प्रकार ये सब रहता था। लेकिन जब हिंदुत्ववादी पार्टी रहेगी, सनातनवादी पार्टी रहेगी, तो आपको ऐसे क्या और भी आगे चल के इससे बढ़ चढ़कर आपको ये आयोजन मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। दादा कहाँ के हो? हम साहब जिला झांसी के समतर स्टेट पूर्व समतर राज्य, वहाँ के हम रहने वाले हैं, ग्राम बसोबई के हम। हाँ, ओरछा की क्या पूछ रहा, हम बसोबई गांव के निवासी हैं। ओरछा में स्वयं रामलला मिनी अयोध्या है ये सर, ये यहाँ ये मिनी अयोध्या है। और यहाँ जो राम विवाह आप देख रहे हैं, सभी आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। तो ये जनक मिथिलापुरी भी यहाँ ऐसे को मान लिया जाए, मिनी मिथिलापुरी भी है यहाँ। अगर अयोध्या भी है तो मिथिलापुरी भी है। हाँ, लेकिन एक हाँ अच्छा आनंद उसमें मिथिलापुरी की भी सजावट में एक दो शब्द कहना चाहते हैं सर। भज दशरथ नंदन जनक लली, ये दो बंधु जनकपुर आए, सुमन बिछाए गली गली, हृदय के सुमन बिछे हैं यहाँ। सुमन बिछाए गली गली, भज दशरथ नंदन जनक लली। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, इनका तुलसीदास जी का है ये। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, राजा जनक की कर है भली, भज दशरथ नंदन जनक लली। तोरे धनुष भूप सब, हाँ पूजी गौरी मनाए शंकर। पूजी गौरी मिथिलापुरी में गौरी पूजी गौरी मनाए शंकर, बर मांगे रघुनाथ बली, भज दशरथ नंदन जनक लली। जय बोलो राम राजा सरकार की जय। तोरे धनुष भूप सब हारे, बरमाला पहनाई लली, भज दशरथ नंदन जनक लली। बोलिए राजा राम सरकार की। ये उद्घोष पूरे ओरछा में आज सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि राम जी का विवाह है और राम जी के विवाह को लोग बाग खूब धूमधाम से मनाना चाहते हैं और इनको यादों में संजोना चाहते हैं और घर जाके उसका गुणगान भी गाना चाहते हैं। इसी के आधार पर देख सकते हैं आप, अभी भी जो लोग बाग हैं खूब उत्साहवर्धक कर रहे हैं और जो परिसर है वो भी कम पड़ रहा है। इसके पहले जो हमने एक वीडियो बनाई थी उसमें आपको दिखाया था कि कैसे जो परिसर है वो कम पड़ रहा है। भक्तों की संख्या लगभग 3 लाख से ऊपर अभी भी बताई जा रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन उमेश के साथ अनिल श्रीवास।